हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने अंतिम समय में एक जीव के लिए मोह की वजह से जो है उसे 3 बार जन्म लेना पड़ा और तब जाके उसे कहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी या बात अगर आप लोग को ना पता हो तो दोस्तों आप लोग मेरे इस कहानी को पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। उसका राजा बहुत अच्छा था, बहुत बहादुर था। वह अपनी प्रजा का बहुत विशेष ध्यान देता था। वह अपने परिवार में अपने बेटों को भी बहुत अच्छे से ध्यान देता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उसने सही समय पे अपने बड़े बेटे को अपनी राजगद्दी दे दिया। चारों बेटों को बुलाया और कहा कि तुम लोग जो है मेरे इस राज्य को संभालो और इसका देखभाल करो। अब मैं बहुत राज्य कर चुका हूँ। अब मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वन में जाकर तपस्या करूँगा। और यह कह के वह अपने चारों बेटों को छोड़ के वन में चला आया। और वन में ही जो है एक जगह कुटिया बना के वहीं पे तपस्या करना, पूजा पाठ करना और धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करना, यह सारा काम शुरू कर दिया। वह हमेशा भगवान के चिंतन पे बैठा रहता था। तभी क्या हुआ, एक दिन का बात था। वह अपनी कुटिया के बाहर आसन लगा के बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक हिरन बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी और उसके पीछे शेर दौड़ रहा था उस हिरन को मारने के लिए। वह हिरन काफ़ी घबराई हुई थी और वह गर्भवती भी थी। तो वह उसके सामने एक नदी पड़ा और बहुत आश्चर्य में हो गई कि अब मैं कैसे बचूं, पीछे शेर है और आगे नदी है। लेकिन उसने अपनी जान को बचाने के लिए उसने नदी को पार करने का निश्चय किया। और जैसे ही हिरन ने छलांग मारी, वह गर्भवती होने की वजह से उसका बच्चा ज़मीन पे गिर पड़ा और वह जो है नदी के बीचों बीच जाके गिर के मर गई। और सिंह जो है जब उस बच्चे को मारने के लिए उसके पास जा रहा था, राजा यह सारी घटना देख रहा था। उसने तुरंत आके उस शेर को वहाँ से भगा दिया और उस बच्चे को जो है बहुत ही प्रेम से उठा के अपने कुटिया में लेके आया और अच्छे से उसकी देखभाल करने लगा। उस हिरन के प्रति जब उसने देखा तो काफ़ी उसको जो है हिरन से स्नेह हो गया, प्यार हो गया। और जो है वो बच्चा बहुत छोटा सा था। उसे दूध पिलाना, उसकी देखभाल करना राजा जैसे उसकी माँ की तरह हो गया। और हिरन भी जो है राजा को अपनी माँ की तरह ही समझता था, क्योंकि उसकी आँख खुली तो उसने राजा को पाया था। यही लगातार राजा का जो है हिरन के प्रति स्नेह बढ़ता रहा। और उसके बाद जब ये हिरन थोड़ी सी बड़ी हो गई, अगर वो जंगल में जाती, अगर उसको आने में देर हो जाता तो राजा डरने लगते कहीं उसे कोई सिंह खा ना लिया हो, कोई शेर उसको भेड़िया उसके पीछे न पड़ा हो। और जब हिरन उसके पास आ जाती तब उसके बाद उसको आराम मिलता। ऐसे ऐसे समय बीतता रहा। राजा और बूढ़ा हो गया और राजा की जब अंतिम सांस निकलने वाली थी उस समय हिरन जो है वन में गई थी और उसको आने में काफ़ी समय लगा। तो राजा को जो है उस समय बस हिरन का ही उसको ख्याल आ रहा था और हिरन के ख्याल आते आते ही वह राजा मर गया। और जब हिरन वापस आई तब तक राजा मर चुका था। हिरन काफ़ी दुखी हुई और उसके बाद वह जो है जंगल में ही अपने आप को रहने लगी। उसके बाद राजा का दूसरा जन्म हिरन के रूप में हुआ। और राजा जो है जब हिरन के रूप में जन्म लिया तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी कहानी याद थी। अब राजा ने जो है सोचा कि मैंने पिछले जन्म में जो काम नहीं कर पाया, मैं मोक्ष नहीं पा पाया, मैं इस जन्म में मैं सिर्फ प्रवचन सुनूंगा और संसारिक कार्यक्रम से मैं हमेशा दूर रहूंगा, जिससे मुझे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। और उसके बाद वह जो है हमेशा ऋषि मुनियों के आश्रम के पास में शाम को प्रवचन सुना करता था। ऐसे जो है धीरे धीरे करके समय बीतता रहा। और जैसे ही दिन भर जहाँ जितना भी वो व्यस्त रहे, लेकिन वो शाम के टाइम में ज़रूर ऋषि मुनि के आश्रम में प्रवचन सुनने के लिए आ जाता था। ऐसे ऐसे समय बीतता रहा और हिरन का जो है वो बूढ़ा होके हिरन भी मर गया। उसके बाद राजा का तीसरा जन्म ऋषि मुनि का हुआ
और जब वह ऋषि मुनि का हुआ तो उसे जो है अपने पिछले 2 जन्मों की सारी बातें याद थीं और वह जो है हमेशा भगवान का ध्यान किया करता था, धार्मिक कार्यक्रम और हर तरीके से जो है मोह से अपने आप को अलग रखता था। उसी बीच में क्या हुआ, उसका पुत्र उसके पास में बूढ़ा हो चुका था, वो आया और उसने जो है कि उनसे कुछ बातें करना चाहा। राजा जानता था लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे को वह बात नहीं बताई और उसको जो है उसकी जो भी समस्या रहती थी पूजा पाठ से ख़त्म करके भेज देता था। और ऐसे ऐसे जो है वो धार्मिक कार्यक्रम करते करते उसने जो है वह जन्म भी उसका समाप्त हो गया। जैसे ही उसका जन्म वह समाप्त हुआ, स्वर्ग से सोने से जड़ा हुआ सिंहासन आया और उसे बैठाकर उसको स्वर्ग लेके दूर चले गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, राजा जो है उसका दूसरा जन्म हिरण के रूप में क्यों हुआ? मेरा दूसरा सवाल, राजा को मोक्ष क्यों मिला? दोस्तों, अगर आप लोग को इस सवाल का जवाब पता हो तो मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दीजिए। जिसका आंसर सही रहेगा मैं अपने अगले वीडियो में उसका नाम बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग का समय शुरू होता है अब। दोस्तों, मेरे इस सवाल का सही जवाब यह है कि राजा का दूसरा जन्म हिरण के रूप में इसलिए हुआ क्योंकि जब वह मर रहा था तो लगातार हिरण के बारे में ही सोच रहा था। जब मनुष्य मरता है तो वह जिस चीज़ के बारे में सोचता है और जिस हिसाब से वह चिंतन करता है उसको अगला जन्म उसी के हिसाब से मिलता है। और मेरे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि राजा को मोक्ष क्यों मिला? राजा को मोक्ष इसलिए मिल गया कि राजा ने सारे मोह को त्याग दिया था और तपस्वियों की तरह हमेशा रहता था क्योंकि उसका जन्म ही ऋषि मुनियों के में हुआ था। दोस्तों, इस तरीके से इस राजा को मोक्ष मिला। दोस्तों, इस तरीके से यह मेरी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का पूर्ण सहयोग करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली बार मैं फिर मिलूँगा एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।